खुश रहो, तुम आबाद रहो मुसलमानों। और खड़े होकर जो लोग अब तक तकरीर सुन रहे हैं उन्हें अल्लाह डबल सवाब दे। अब खड़े होकर सुनो, सुनने का नहीं, खड़े ही होकर सुनो, खड़े होकर डबल सवाब मिलेगा। एक तो सुनने का, तुम कहोगे हम भी खड़े हो जाएंगे, मगर तुम खड़े मत होना, मगर अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अभी मेरी तकरीर बुनियादी मरहलों में है, अभी तकरीर असासी मंजिलों में है। अभी तकरीर जनाबे वाला मुझे मैं जब तक 2 घंटे और नहीं बोल लूंगा शायद मेरी तकरीर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और तुम 3 घंटे का बोझ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए चंद बातें और अर्ज करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों, हमारी रूहें बीमार हैं, किधर जाएं इनका इलाज कराने के लिए? ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, टाइफाइड का इलाज करते हैं, तो जनाबे वाले रूहों का इलाज कौन करेगा? हाँ, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, उसने रूहों के डॉक्टर भी जगह जगह तैनात कर रखे हैं, मगर तुम्हारी आंखों में तो नहीं आते, तुम्हारी आंखों में दिखाई कहाँ देते हैं? जगह जगह रूहों के डॉक्टर बैठे हुए हैं, मगर तुम जनाबे वाला कहाँ उनकी तरफ तवज्जो करते हो? वो देखो, ये देखो, अजमेर में प्यारा गरीब नवाज रूहों का डॉक्टर ही तो है, दिल्ली का निजामुद्दीन रूहों का डॉक्टर ही तो है, तुम कलियर का अलाउद्दीन साबिर पाक रूहों का डॉक्टर ही तो है, ये हाफिज शाह जमालुल्लाह, ये शाह विलायत, मगर तुम इनमें कहाँ जाते हो? तुम तो मुजाहिरों में फंस जाते हो, तुम तो गुंडे पीरों में फंस जाते हो, नाजायज पीरों में फंस जाते हो। पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, पापी पीर, महापापी पीर, जाहिल उजड कहीं का, अलिफ से लठ याद नहीं है, आला हजरत को आंखें दिखा, ABCD नहीं मालूम, बात करता इमाम अहमद रज़ा की। तुम तो उनमें उलझ जाते हो, मैं इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तो पापी है, महापापी है, इनकी बातें क्या करूंगा? मैं बात कर रहा हूँ गरीब नवाज की। एक बार सोनाली के चौराहे पर अपना दुख लेकर, अपनी बिपता लेकर, अपनी फरियाद लेकर, जरा दिल में सच्चा तसव्वुर लेके अजमेर के गरीब नवाज को पुकारो, पुकारोगे तो खुदा की कसम क्या होगा? मैं ये नहीं कहता किसी मुजाविर से तावीज ले लो, यहाँ से पुकारो, ए मेरे गरीब नवाज, मानता हूँ 600 किलोमीटर है, मानता हूँ 500 किलोमीटर है, मानता हूँ किलोमीटर ज्यादा है, मगर तुम इधर पुकारोगे तो जानते हो क्या होगा? चलो अपने घर, एक बात देखो अपने घर, ये इंडक्शन चूल्हा चल रहा है तुम्हारे घरों में, इंडक्शन चूल्हा चल रहा है तुम्हारे घरों में, एक बटन दबाते हो, 1 मिनट में चाय पका लेते हो, ना आग दिखाई देती, ना धुआं दिखाई देता, ना आग दिखाई दे रही चूल्हे में, ना धुआं दिखाई दे रहा, बटन दबाया, पतीली में खोल शुरू हो गया, मिक्सर गर्म हो गया, चाय बनने लगी, लगी, ना धुआं दिखाई दिया, ना आग दिखाई दी, कैसे लगी या कैसे बनी चाय जनाबे वाला? तो तुम कहोगे मौलाना साहब इसमें धुआं नहीं होता, इसमें आग भी नहीं होती, इसमें किरणें होती हैं, चूल्हे से निकलती हैं, डिब्बे में जो मिक्सचर है उस पे पड़ती हैं, इस बीच में अगर कागज भी रखते तो जलता नहीं, इसलिए कि कागज संबंधित नहीं है, इनका टारगेट वो मिक्सचर है। मैंने कहा समझ में आ गया भैया तुम्हारी बात, मेरी समझ में आ गई। तो फिर एक चच्चा बोले तो किरणों की बात कैसे नहीं समझ सकते? हम पे तो ये बात बीती हुई है, हम गए अपनी खांसी का चेकअप कराने के लिए मुरादाबाद, तो हमें डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के कंपाउंडर ने एक कमरे के अंदर ले गए, हमें हमसे कहा चप्पल उतार दो, हमने चप्पल उतारे और हमें लेके गए, एक बड़ा सा हॉल था, दीवार की उस साइड में ले जाके एक तख्ती हमारे सीने पे लगा दी, और तख्ती सीने पे लगा के और हमारी ठोड़ी रख दी एक स्टैंड के ऊपर। तो हमसे कहने लगे अब जब हम कहें कि सांस रोक लेना तो रोक लेना, और ये कह के हमें खड़ा करके चले गए। बहुत दूर एक मशीन रखी हुई थी, उसके पास जाके बैठ गए। जब मशीन के पास बैठे तो उन्होंने माहौल देखा, इधर उधर देखा, और मुझसे फौरन बोले, हाथ का मशीन का एक बटन उनके हाथों में था, मुझसे कहने लगे सांस रोक लो चच्चा। मैंने जैसे ही सांस रोकी एक आवाज आई खटके जैसी, और एक रोशनी सी फूटी, और मुझसे बोले हो गया एक्सरे, चच्चा आ जाओ। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट में ये कहा पुरानी खांसी है चच्चा, टीबी नहीं है, इन्फेक्शन है, सब सही हो जाएगा। अरे मुझ पे तो बीती हुई है, कोई देखने थोड़ी गया डॉक्टर अंदर मेरे सीने में कि किधर खांसी रखी हुई है या किधर खांसी का जुड़सूमा बैठा हुआ है, खांसी का कोई कीटाणु किधर जोर मार रहा है और किधर फन उठा रहा है, कोई देखने नहीं गया, ना कोई कंपाउंडर देखने गया। बस किरणें थी, वो किरणें मशीन से निकली और संबंधित मेरा सीना था
था, पेट नहीं था, प्लेट वहीं लगी हुई थी, पेट पे नहीं थी, इसीलिए सीधी वो किरणें आई, मेरे सीने को चारों तरफ से रोशन किया, चेक कर लिया कीटाणु किधर है और कैसे और कौन सी कैटेगरी के कीटाणु हैं। हजरात मोहतरम, मैंने कहा चचा क्या कहना चाहते हो? तो बोले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किरणें उठती हैं, ये माध्य किरणें हैं। मैंने कहा चचा तुमने अगर माध्य किरणों को आंखों से देख लिया है तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आ गया। कल तक मेरा मौलवी और हम सब कहते थे स्टेजों पे, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने सैयद सालार मसूद गाली, फैजाने साबिर पाक और फैजाने निजामुद्दीन। चचा आज आपने समझा दिया कि अगर इंडक्शन चूल्हे और इस मशीन से माध्य किरणें निकल के इन सीनों का चेकअप कर सकती है और इन सीनों को टारगेट कर सकती है, तो चचा जैसे मशीनों से किरणें उठती हैं, ऐसे ही नूर की चंद किरणें हुसैन आजम के मजार से उठती हैं, ऐसे ही बगदाद के गौसे आजम के मजार से उठती हैं, अजमेर के गरीब नवाज के मजार से उठती है, दिल्ली के निजामुद्दीन के मजार से उठती है, कलियर के अलाउद्दीन के मजार से उठती है, शाह विलायत के मजार से उठती है, हाफिज शाह जमालुल्लाह के मजार से उठती है, और शिवनाली के चौराहे पर वाह 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 वाह, बहुत हजरत, बहुत हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। और शिवनाली के चौराहे पर एक गुलाम उनका रोता हुआ सच्चे दिल के साथ दर्दमंदाना अल्फाज में अपने गरीब नवाज को पुकारता, गरीब नवाज एक नजर करम कर दो सरकार, खुदा की कसम अगर दिल में खुलूस होता है तो अचानक कुछ किरणें निकली वहां से, बीच में कागज बहुत आए, जोर से बोलो, अरे बहुत कागज आए, कपड़े आए, हजारों शिवनालियां आ गई बीच में, हजारों हरियाणा और पंजाब आ गए और राजस्थान आ गए, दिल्ली आ गई, हजारों जोए हजारों अमरोए आ गए, मगर कोई संबंधित नहीं है। उन किरणों का टारगेट है गुलाम का सीना जो शिवनाली के चौराहे पे खड़ा, प्लेट लगी है इधर, खुदा की कसम किरणें वहां से उठी, आनन फानन। टाइम लगता है नूर की किरणों को, टाइम लगता है नूर, अरे तुम्हारी बिजली की किरणों को टाइम नहीं लगता, तवज्जो है? अरे ये तो देखी भाली है जमाने में, एक सेकंड में इधर से उधर सूरज की किरणें जरा सी देर में आ जाती हैं जमीन पर। तुमने पढ़ा नहीं, तुम तो पढ़े लिखे लोग मालूम होते हो, हजरात मोहतरम पढ़े लिखे हो, कटमुल्ला तो नहीं हो। तवज्जो है? स्कूलों का पढ़ा हुआ अच्छा होता है, मदरसों का पढ़ा हुआ जरा कटमुल्ला होता है, मगर जनाबे वाला कौन जाने कि मदरसे ही तो थे, स्कूल आए कब से हैं? अरे कौन जाने के मदरसे ही तो थे, स्कूल आए कब से हैं? कौन सी दुनिया की बातें करते हैं लोग? स्कूल कब से हैं? 100 साल से, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से। और पहले क्या था? एक भी स्कूल नहीं था। पहली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इटली in 1088। पहली यूनिवर्सिटी, गूगल पे देख लो, तुम तो गूगल के मास्टर हो, तुम तो सोशल मीडिया पे रहते हो, इस मनहूस सोशल मीडिया पे जनाबे वाला ये गंदा निकम्मा फेसबुक और ये औबाश गुंडा यूट्यूब, जहां एक से एक बड़ा फन उठाए बैठा कोबरा, कोबरे बैठे कोबरे, 10 लेंगे ईमान को 1 सेकंड लगेगा। कोई इंजीनियर की शक्ल में बैठा, कोई डॉक्टर की शक्ल में बैठा, कोई मास्टर की शक्ल में बैठा, और तुम सुनते हो और 1 मिनट में पानी तक नहीं मांगता, अकीदा खत्म, ऐसा डसा। अपने मौलवियों से पूछ के कभी, अब मैं पहली बात तो कहता हूं, वीडियोग्राफी कल भी हराम आज भी हराम। जो मौलवी अपने चैनल चला रहे हैं वो जाने, रियलिटी और फैक्ट ये है कि वीडियोग्राफी कल भी हराम थी, आज भी हराम है,
और फिर भी अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है देखने का तो ये असनाद रजा बैठे हैं, अजहरी साहब बैठे हैं, ये मेरे सर के ताज, मेरी आबरू, पूरी सुन्नियत की आबरू और अजमत का निशान बैठे हैं। इनसे पूछ लो हजरत, जहां ईमान कमजोर ना हो और जहां अकीदे को नुकसान ना हो, किसको सुना जाए? जिसको ये बता दें उसी को सुन। अपनी मर्जी से सुनने ताई वाला बता रहा दीन क्या है, खसखसी दाढ़ी करके आ रहा वो बता रहा दीन क्या है। दाढ़ी की 10 ताबीरें पेश करता, ऐसी नहीं थी, ऐसी होनी चाहिए। हमें तो एक ही तरीका मालूम था आज तक कि नबी पाक की दाढ़ी लंबी थी, यही पता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी लंबी थी, हजरत उमर की दाढ़ी लंबी थी, हजरत उस्मान गनी और मौलाए कायनात की दाढ़ी तो पूरे सीने को घेर लेती थी। जी 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 एक ही पता था, मगर इंजीनियर तो 10 कट लेके आ रहा है, डॉक्टर साहब एक से एक बड़ा फन उठाए बैठा कोबरा। मतलब ये है, इट मींस दैट, इट मींस दैट, इट मींस दैट। एक लफ्ज अंग्रेजी का क्या बोल दिया, घायल कर दिया तुम्हारे दिल की दुनिया। बहुत पढ़ा लिखा, अबे कहां से आए, कब से आई है स्कूल? पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में बनी है 1088 ईस्वी में। कितनी में? ऑक्सफोर्ड अभी नाम लेते थे मौलाना असनाद रजा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी है दुनिया में 1096 में। 1096 में पहली यूनिवर्सिटी, पहला स्कूल, पहला कॉलेज बना, तो क्या उससे पहले दुनिया नहीं थी? दुनिया नहीं थी? उससे पहले तो हमें बहुत दुनिया नजर आती है। हमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज था भी नहीं, उससे पहले हमें एक आदमी नजर आता, इब्ने बतूता। कौन आदमी नजर आता? कहां का? इब्ने बतूता। उन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया, सियाहत की, उसने तरह तरह के तजर्बे लिख दिए। हमें एक आदमी यूनिवर्सिटी के खुलने से पहले नजर आता है, उसका नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी वो बोला, तवज्जो चाहूंगा यार, बहुत तवज्जो की जरूरत है। अल-बरूनी, अब पता नहीं वो मुल्ला था या कठमुल्ला था, ये तो मुझे नहीं मालूम कि मुल्ला था या कठमुल्ला था, मगर स्कूल कॉलेज से पहले था। उसने क्या काम किया? उसने एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को बगैर मीटर के नाप दिया। पूरी दुनिया को बगैर मीटर के नाप दिया। अब मीटर बने 100 साल 200 साल के बाद, जब मीटर बने और साइंस का फरोग हुआ तो साइंस वालों ने कहा दुनिया को नापो भाई, तो सारे साइंस वाले दुनिया को नापने लगे, दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है। तो उनके सामने वो भी आ गई जो उसने नापी थी, अल-बरूनी ने। तो जनाबे वाला, उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि ये मीटर से नाप रहे हैं, वो बगैर मीटर के नाप गया। तो जितनी वो नाप गया 99.7% बिल्कुल दुरुस्त निकला जनाबे वाला, बगैर मीटर के। पता नहीं मुल्ला था जना कठमुल्ला था, मगर ये पता है कि वो स्कूल तो थे नहीं उस टाइम में। यकीनन वो मदरसे का ही बेटा था, किसी मदरसे नहीं पढ़ गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद रहो, जिंदाबाद। तवज्जो है तुम्हारी? अरे है, हवाई जहाज बना दिया कॉलेज वालों ने। बैठा रे, बैठ जाओ, खुश रहे, आबाद रहे, तेरा मुस्तकबिल रोशन हो। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ चलो अच्छी बात है ये, मगर उधर मत जाना। 1 घंटा तो खत्म कर दो। खुश रहो मेरे बच्चों और मेरे बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आबाद रहो। हजरत मौलाना कारी रहसानी साहब फरमाइश कर रहे हैं कि 1 घंटा और बोलियो कम से कम, मगर अगर नहीं, इतना नहीं सताना चाहिए। मगर तुम्हारा मजमा तो बहुत अच्छा है, मुस्कुराता हुआ मजमा, किसी की आंख में नींद का खुमार तो है नहीं। तेरा नसीब रोशन हो। अभी स्कूल बना नहीं, कॉलेज बना नहीं, यूनिवर्सिटी बनी नहीं। मैंने जब कठमुल्ला पे बहस शुरू हुई मुल्क में, तो मैंने ये चीज देखी
मैंने जब यहाँ देखा गूगल पे तो मैंने निकाल के देखा फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड, तो उसने दिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1088 इन इटली। मैंने कहा 1088 में यूनिवर्सिटी बनी, मगर उससे पहले तो बहुत कुछ हो गया था। हवाई जहाज यूनिवर्सिटी वालों ने बनाया, मगर यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी उससे 100-200 साल पहले। अब पता नहीं वो मुल्ला था या कटमुल्ला था, अब्बास नाम था उसका, अब्बास बिन फरनास। मदरसे में पढ़ता था वो, और मदरसे में पढ़ गए क्योंकि पहले मदरसे थे, स्कूल बहुत बाद में आया है। वो जनाब वाला अब्बास बिन फरनास नाम था उसका, अब्बास बिन फरनास नाम था उसका। और उसने जनाब वाला जिद कर ली, इसरार कर लिया, कहने लगा मैं तो उड़ के दिखाऊंगा। अबे तुझसे पहले कोई नहीं उड़ा, हवाई जहाज बना नहीं, किसी ने सोचा नहीं कि हवाई जहाज कभी बन सकता है। मगर ये पता नहीं कैसा मौलाना है, मुल्ला है जने कटमुल्ला है, इसने तो जनाबे वाला बड़ा गजब कर दिया। ये कहने लगा कि मुझे तो उड़ना है। अबे कैसे उड़ेगा, तू हार्ड है, तू हैवी है, तेरा बोझ हवाएं उठा ना सकेंगी, तू कैसे उड़ जाएगा, लतीफ हवा में सकील जिस्म कैसे जाएगा। तो बोले ऐसे ही काम करूंगा मैं। बोले क्या काम करेगा तू, तो कहने लगा दोनों तरफ पंख बांधूंगा मैं अपने। अब तुम गूगल उठा के देख लो, उसने जनाबे वाला अब्बास बिन फरनास में पता नहीं मुल्ला था जने कटमुल्ला था, उसने जनाबे वाला, मगर अब मदरसे में ही पढ़ा हुआ, यूनिवर्सिटी तो खुली नहीं थी। तो वो जनाब वाला पहली यूनिवर्सिटी 1088 में खुली है। अब इसका मतलब उससे पहले तो कटमुल्ला ही था। उसने पंख बांध लिए, इधर भी पंख और इधर भी पंख, और दोनों तरफ पंख बांध के वो छत पे चढ़ गया और बोला अब देखो मैं उड़ूंगा। तो वो नीचे को गिरना चाहता था, गिरा ही नहीं, वो तो पंखों के सहारे उड़ते चला गया, उड़ते। तो जैसे उसकी शक्ल है उड़ते हुए, बिल्कुल वही शक्ल हमारे साइंस के लोगों ने कैच कर ली और उसी शक्ल का बाद में चल के हवाई जहाज बना दिया। तो हवाई जहाज आपने दिया, मगर हवाई जहाज का मॉडल मुल्ला जी ने दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये देखिए ना, ये गूगल है, इस गूगल पे एक नाम डाल के देखिए, नाम मैं बताता हूँ आपको, उनका नाम है अल ज़हरावी, अल ज़हरावी। आप गूगल पे डाल के देखिए अल ज़हरावी, तो आपको इसके अंदर आ जाएगा कि ये इंसानी दुनिया का वो साइंटिस्ट है अल ज़हरावी, जिसने सबसे पहले सिरिंज बनाई, यानी वो सुई जो इंजेक्शन लगाती है सिरिंज, यानी सिरिंज किसने बनाई, अल ज़हरावी ने। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को इजाद किया किसने, अल ज़हरावी ने। ये जो नीडल फिट की है, नीडल जिससे तुम इंजेक्शन लगाते हो, ये अल ज़हरावी ने किया। तो जनाबे वाला अल ज़हरावी तो तब था जब स्कूल भी नहीं खुला था, जब कॉलेज भी नहीं खुला था, जब यूनिवर्सिटी भी नहीं खुली थी। तो पता नहीं मुल्ला था जने कटमुल्ला था, आया कहां से था, लोगों को सिरिंज दे के चला गया, लोगों को नीडल दे के चला गया, लोगों को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दे के चला गया। हज़रात मैं कहना ये चाहता हूं आपसे, यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद में आई है, उन यूनिवर्सिटियों से पहले यही मदरसे थे, जिन मदरसों से इंसानी समाज भी बिल्डअप हो रहा था और मुस्लिम समाज की जरूरतें भी पूरी हो रही थी। ये जनाब मदरसे ही थे, मगर आप उन मदरसों की हैसियत को भूल गए। आप ये आपकी रूहों की बीमारी ने भूला डाला। आपने मस्जिद को तो 1 लाख दिए, आपने मस्जिद को तो 2 लाख दिए, बहुत डेकोरेशन, मस्जिद मस्जिद मस्जिद। कौन मना करता है मस्जिद को डेकोरेशन मत करो। इटली का मार्बल मस्जिद में जना बोला एसियां, एक से एक एसी, कालीन है, हाय हाय मस्जिद ऐसी बना डाली। अल्लाह अल्लाह, मना कौन करता, अल्लाह का घर है सजाओ। मगर इस मानसिकता को क्या कहोगे, इधर मस्जिद पूरे तौर पर डेकोरेटेड हो रही है और उधर मदरसे की दीवार पे प्लास्टर तक नहीं है, जर्जर हालत में खड़ा हुआ है। ये लोगों, ये मदरसा अगर गिर गया तो इस मस्जिद में इमाम कहाँ से लेके आओगे, और इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों का तलफ्फुज़ कहाँ से सही कराओगे, मखारिज कहाँ से सही कराओगे। मदरसा ही
नहीं है। इसी वजह से तुम्हारे कितने नमाजियों की नमाजें रोजाना बर्बाद हो रही हैं, रोजाना डेली बर्बाद। तुम लाख कहो शिवनाली की गली में घूम घूम के जोहर पढ़ने जा रहे हूँ, असर पढ़ के आ रहा हूँ, मगरिब पढ़ने जा रहे हूँ, लाख दिखावे कर सूफी। मगर याद रख तू जबान का तलफ्फुज नहीं जानता, तेरा मखरज अदा नहीं होता, इसी वजह से कोई नमाज तेरी कबूल नहीं हो रही है। तू क्या पढ़ता है? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। मुफ्ती इस्माइल साहिब किबला बैठे हुए हैं, पूछ के देख ले। मसला ये है कि अगर अजीम अदा ना हो, अजीम दुआ से अगर अदा ना हो तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ ले, मगर अजीम मत कहना। और अजीम सीख ले, जब तक सीखे जब तक करीम पढ़, जब तक सीखे तब तक करीम पढ़। तुझे सीखने की ललक कहाँ है? जुएबाजी से फुर्सत कहाँ है? चुगलियों से फुर्सत कहाँ है? मौलवियों को गालियां देने से फुर्सत कहाँ है? शैतान ने ऐसा लगा दिया हर जगह। मौलवियों के चेहरे तुम्हारी जनाब वाला निगाहों में शैतान ने दरिंदों के बना डाले, जंगलियों के बना डाले। मौलवियों को जनाब वाला तुम्हारा समाज का आधा हिस्सा गालियां देता है। मौलवी मौलवी मौलवी, याद रखना हो मौलवियों को गालियां देने वालों। जमाने का सबसे बड़ा मौलवी मेरा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाने का सबसे बड़ा मौलवी मेरा नबी है। मौलवी नबी, आलिम नबी, डॉक्टर नबी, प्रोफेसर नबी, इंजीनियर नबी, दुनिया का इंटेलिजेंट नबी। कोई है टक्कर में? अरे कोई है मेरे मुस्तफा की टक्कर में? मौलवी बुराई करता है, याद रख। एक इस्माइल, ये मुफ्ती इस्माइल जैसा मौलवी, खुदा की कसम अगर बस्तियों से गुजर जाए तो लाखों बलाएं टल जाए। इनके मान सम्मान में अल्लाह हटा देगा, बलाओ हटो। मेरे दीन का सच्चा आलिम गुजर रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे क़िबला। अल्लामा मौलाना असनाद रज़ा साहब, अजहरी साहब, अल्लाह खुश रखे। और नूरी साहब बहुत खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किताबत होती मगर क्या करें, आपके सूखे चेहरे देख के मुझे जनाबे वाला रहा न गया और मुझे ही कुर्सी पे आना पड़ा। कारी शाहनवाज को भी जनाब बड़ी जब दिल पे सिर रख के लाया गया कि इन्हें सुना दो, ये मधु शायर हैं। मगर कारी नादिम साहब मुस्कुराते ही रह गए, मुस्कुराते रहते हैं, इशारा कर तो रहे थे। और तकरीर नूरी साहब की भी होती, मगर आपके रूखे सूखे चेहरे देख के मुझे बेकरारी हुई और मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा आपको सुना लिया जाए। अच्छा लगा आपसे बातें करके। बात अभी पूरी हुई नहीं है। अल ज़हरावी जनाबे वाला सीरीन बनाता है, नीडल बनाता है, मदरसे की औलाद था। आप मदरसे से, आप जानते हो मदरसों को? नहीं जानते ना मदरसे को, मस्जिद को दोगे आप तो, मैं मना नहीं करता दो, मगर अजीम पढ़ोगे। अगर मदरसे न हुए तो, अगर मौलवी न हुए तो अजीम पढ़ोगे। और अजीम पढ़ोगे तो जानते हो रिजल्ट क्या होगा? मैदान महशर में तुम्हारी नमाजों के बॉक्स खोले जाएंगे। बॉक्स में डाली गई ना नमाजें जमा हो गई। बॉक्स आ गया तो बॉक्स में डाल दिया। मतदान पेटी, नमाज पेटी, नमाज अंदर। अब मैदान महशर में खुलेंगी नमाजें, फरिश्ते खोलेंगे और जब खोलेंगे तो पता चला कलुआ की असर की गई, छिद्दा की जोहर की गई, बुद्धा की मगरिब की गई और खैराती की ईशा की गई। उन्होंने कहा कैंसिल कैंसिल। अरे रात न देखी, दिन न देखा, धूप न देखी, छांव न देखी, मेहनत करके नमाज पढ़ने गए, 1 सेकंड में कैंसिल। तो जैसे तुम्हारा दुनिया में वोट नहीं हो जाता कैंसिल, वोट हो गया कैंसिल, तो तुम कहते नहीं हो अधिकारियों से
कि जनाब लाइन में लगे रहे, धक्के खाते रहे, कभी इधर से धक्का लगा, कभी उधर से धक्का लगा, बड़ी मुश्किल से टाइम आया, मैंने वोट डाला और आपने 1 सेकंड में वोट कैंसिल कर दिया। तो क्या जवाब आता है? जवाब आता है तुम अपने आंखों से देख लो ना, रोशनी फैल गई। तुमने जो फोल्ड किया था, फोल्ड करना नहीं आया तुमसे, रोशनी फैल गई, कैंसिल हो गया। तो वो कहने लगे हमें तो पता नहीं था, हम तो मंगल के बाजार, हमें तो पता ना था। बोले हमारे अधिकारी नहीं आए तो तुम्हारे गांव में ऐलान नहीं हुआ था, तो आज बताया जाएगा वोट कैसे डाले जाते हैं। क्या आए तो थे मगर हम मंगल के बाजार को चले गए थे। एक मौका और दे दो तो अधिकारी कहेंगे नहीं, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, हो गया जो हो गया, अब वोट दोबारा नहीं डाले जाएंगे, ये कैंसिल हो गया आपका। अब जनाब वाला यही हाल, मैं एक मिसाल दिया था कि जहन करीब हो जाए, नमाजों के बॉक्स खोले जाए, जोहर कैंसिल, कहा क्या वजह है कैंसिलेशन की? तो जवाब आया इसलिए कैंसिल हो गई कि इसमें अजीम की जगह अजीम हो गया, यानी तलफ्फुज अदा नहीं हुआ। कहने गए थे अजमत वाला, कह के आ गए गूंगा। अजीम का माना अजमत वाला और अजीम का माना गूंगा, बजाय तारीफ करने के बुराई करके आ गए, इसलिए नमाज हो गई कैंसिल। किस वजह से? क्योंकि मदरसे का मुंह न देखा, मदरसे की तरफ से नफरत कर ली, मदरसे के मौलवियों के पास भी नहीं बैठे, कभी पूछने तक नहीं, हिम्मत नहीं की, बस एक किसी ने ये समझा दिया जो है में अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, पढ़े अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? जैसे हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। बगैर वजू के कैसे कबूल हो जाएगी? डिसिप्लिन है। बगैर अजीम कहे कैसे कबूल हो जाएगी? डिसिप्लिन है। कुरान पढ़ना होगा और कुरान पढ़ना मदरसा सिखाएगा। वो तो भला हो एक अल्लाह वाले का फजर की नमाज में आ गया, एक अल्लाह वाला, कलुआ भी वहीं खड़ा था, बुद्धा भी वहीं था, छिद्दा भी वहीं था, जुम्मेराती सबे बराती भी था, सब खड़े थे ये अजीम कहने वाले। मगर क्या करें, जमात में एक अल्लाह का वली आ गया, पता नहीं कहां से झंडे गाड़ के आ रहे थे अल्लाह रसूल के, आके जमात में शामिल हो गया। तो जनाब वाला जब उसने जमात में शामिल हो गया तो इनका नंबर आ रहा था कि फजर की भी कैंसिल, मगर इरशाद हुआ मेरे अल्लाह का ना 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 ना, अब इन्हें ना देखा जाए, फजर में किसी की नमाज कैंसिल नहीं, क्योंकि इस जमात में मेरा महबूब बंदा शामिल था, उसके मान सम्मान में सब नमाजियों की नमाज कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला क्या कौन कौन से पहले में बात करोगे? अरे मदरसे से और मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिलता है। कहां से मिलता है? मदरसा तो मदरसे की जगह सोनाली से नहीं है, सोनाली में होती है तो खुद जाती है। मदरसे की जगह जोड़े में नहीं है, मदरसे की जगह अमरोहे में नहीं है, मदरसे की जगह दिल्ली में नहीं है, मदरसे की जगह बड़ी गहरी है, सजरे में सब, इसका जगह बड़ा अजीम शान है, इसकी जगह सीधी जन्नत से मिलती है, आसमान से। और धरती में होती तो खुद जाती, आसमान से जड़े। यही वजह है कि इतना जमाना बीत गया, मदरसे खत्म न हुए और न होंगे, अप एंड डाउन आएगा, नशेब फराज आएगा, कभी ऊंच कभी नीच। मुसलमान इस जहां में सूरत खुर्शीद जीता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर डूबा उधर निकला, इधर निकला उधर डूबा, लेकिन जनाबे वाला मदरसों का किरदार खत्म हो जाएगा। नो 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 नो। तो जनाबे वाला ये मदरसे की जड़ें जन्नत, क्योंकि पहला तसव्वुर जन्नत से मिलता है। अल्लाह ने बाबा आदम को पैदा किया और बाबा आदम को पैदा करने के बाद मेरे मौला ने रूह डालने के बाद सबसे पहले जानते हो क्या किया? बाबा आदम को इल्म सिखाया, इल्म, और इल्म मदरसों में ही सिखाया जाता है। मदरसा वो मकाम खैर होता है जहां से कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। बाबा आदम को इल्म दिया, अल्लामा आदम अलअस्मा कुल्लहा, 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया गया। हजरत मोहतरम, ये मदरसे का पहला तसव्वुर है जो जन्नत से मिला। तुम क्या समझते हो मदरसे के बारे में? तुम कुछ भी नहीं समझते ना। मीनिंगलेस है, जीरो है मदरसा, कोई मतलब नहीं मदरसे का।
इसीलिए तो हालत ये हो गई हैं? जुए खेल रहा है, नशे कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, एहसास तक नहीं है अपनी बुनियादों को छूने का। अरे ओ अल्लाह के बंदे और रसूल के गुलाम, अपनी हैसियत को पहचान, अपनी हैसियत को। तू जुए खेलने आया जमाने में, तू नशे करने आया जमाने में, हैं? तू इसलिए आया था कि तू नशेबाज बन जाना। आज हमारे नौजवान न जाने कैसे कैसे नशों में पड़े हुए हैं। ए नशा करने वालों से क्या न, इनसे सबसे पहले ये बता दो, अकल का, दिल का, इंसानियत का नुकसान तो है ही है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि नशे वाला जिस दिन मर गया ना, वो कब्र में रखा जाएगा तो हमारे गांव वाले तो मुंह कर देंगे काबे की तरफ, मगर सबसे पहला काम ये होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों सबसे पहले इसका चेहरा काबे की तरफ से हटा दो, सबसे पहले काबे की तरफ से हटा दो। कौन होगा तुम्हारा? जब अल्लाह ही नहीं है तुम्हारा तो कौन होगा तुम्हारा? होश में आओ, होश में। ये गुस्सों, इस गुस्से कम करो, ये नाकों पे जो गुस्से हैं कम करो, खेल तबले ताशे कम करो, और जनाबे वाला ये बेहूदगियां बंद करो। चौराहे चौराहे पे बदल तिगड़म बाजियां करते फिर रहे हो, अल्लाह के और रसूल के बन जाओ। चंद दिन की जिंदगी, मर जाओगे और जनाबे वाला मिट जाओगे, कोई नहीं बचेगा। मर गए सूरमा, सरेंडर हो गए ताकत वाले शहज़ोर। नौजवान सारे के सारे जवानी पे इतराता है, एक कोरोना का नहीं है, जवानी पे इतराता है, एक टाइफाइड का नहीं है। अस्पतालों में जाके देख कैसे 100 किलो का मिनटों सेकंडों में 40 किलो का रह गया। मत इतना ज्यादा, अल्लाह की तरफ भाग और रसूलुल्लाह की तरफ दिल झुका। सच्चा मोमिन बन, खलवतों में भी और जलवतों में भी। रही बात मदरसे की, इंशाअल्लाह किसी मौके पे हम बात करेंगे। इस इलाके में हमारा ये जलसा सोनाली का था, अल्लाह सलामत रखे सोनाली वालों को, आपको सबको। आबोदाना अल्लाह ने लिखा था, बहुत इसरार किया कारी शाहनवाज ने कि हर हाल में सोनाली। मैंने भी कई बार फोन किया कि अरे अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो बता दो, क्योंकि बहुत तंग कर रहे थे मदरसे वाले, सब हमें दे दो, तारीख हमें दे दो। मगर आबोदाना था, अल्लाह की मर्जी थी, आपसे बात हो गई। लेकिन बात होते होते अभी बातें हो नहीं पाई, बातें हो नहीं पाई। किसी मौके के लिए उधार छोड़ते हैं, इसको चुकता कर देंगे इस हिसाब से। मगर आपके शुक्रगुजार हैं कि जब से बात कर रहे हैं कोई गया नहीं, खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, गया कोई नहीं। शुक्रगुजार हैं, वी आर थैंकफुल टू यू, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस ये कहना चाहता हूँ, लोगों बॉडी भी अच्छी रखो, रूह भी अच्छी रखो, रूहानियत पैदा करो, सच्चे मुसलमान बन जाओ और मदरसों से मोहब्बत करो। आज इस मदरसे ने 2 तालिब इल्म दिए हैं जिनके सरों पे ताज कुरान रखा जाएगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे आप। एक बच्चा है फरमान, आफताब है यहाँ, माशाअल्लाह। मदरसे के उस्तादों को सलामी देता हूँ जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की, कुरान इनके सीनों में उतारा। जनाब वाला कुरान अभी बात बहुत कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी टाइम नहीं मिला और मुझे भी नहीं मिला। मैं बताता ये कुरान क्या है और कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मगर अब यहीं पे बात को तमाम करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मदरसे से कोई मोहब्बत हो तो मेरे पास ये एक पर्चा है हजरत मौलाना साहब का। ये कहते हैं कि मदरसे की तकरीर तो तुमने कर दी, अब ये तो देख लो कि इनके दिलों पे कोई असर पड़ा या ना पड़ा। मैंने कहा क्या करूं मैं, इस काम को मैं कैसे करूं कि असर पड़ा या ना पड़ा? अल्लाह असर डालेगा, हैं? तो क्या असर? मैंने तकरीर ऐसी तकरीर कर दी फतेहपुर मलकपुर में, ऐसे ही पर्चा आ गया फतेहपुर मलकपुर में, ये देखो तो इन पे कुछ असर भी पड़ा, ये कल जैसे थे वैसे ही हैं। तो जनाबे वाला जब मैं ये बातें कर रहा था, है बेटा और पढ़ ले, अरे खुश रहे मेरे लाल, अल्लाह नसीबा रोशन करे मेरे बच्चे का। हैं देखो फरमाइश है कर रहा बच्चा, ये है कौम का शहजादा। अल्लाह लंबी उम्र दे मेरे बेटे को, और लंबी उम्र दे इस भाई को, और तुम जितने भी बैठे हो अल्लाह लंबी उम्र दे सबको। देखो ऐसा है, मैं ना तो इसके कहने से ज्यादा तकरीर करूंगा, मगर इसकी मोहब्बत का जज्बा देखो, अल्लाह सिला दे। तो